हमने हमेशा सुना है भाइयों के साथ बिजनेस करना या तो बिजनेस खत्म कर देता है या फिर भाईचारा। हम पिछले 25 सालों से ये दोनों साथ लेकर चल रहे हैं। हेलो टाइकून्स, मैं हूँ शब्बीर, मैं हूँ अनस, मैं हूँ तारिक और मैं हूँ उबैद और मैं हूँ मोहम्मद। और हम आए कॉटन सिटी ऑफ इंडिया अकोला से, जो कि फॉल करता है विदर्भ रीजन ऑफ महाराष्ट्र में। और हमें को फाउंडर्स द कलेक्शन के वन ऑफ द इंडियाज फास्टेस्ट ग्रोइंग फैशनेबल ब्रांड फॉर मेंस। एक इंडियन फैशन ब्रांड इंडियंस के जेब के लिए हल्का और इंटरनेशनल ब्रांड्स के लिए भारी है। हम मेमन कम्युनिटी से है, जिनकी रगों में बिजनेस खून की तरह दौड़ता है। बिजनेस हमें विरासत में मिला है, जिसकी शुरुआत हमारे दादा ने गुड़ के व्यापार से किया, जिसे हमारे पापा ने 1997 तक संभाला। हमेशा पापा को कुछ नया करने की चाहत थी, इसलिए उन्होंने मॉडर्न गिफ्ट आर्टिकल की शुरुआत की। बट अनफॉर्चुनेटली 3 साल बाद वह बिजनेस उन्हें बंद करना पड़ा। फिर साल 2000 में पापा ने अपैरल्स की शुरुआत की। 2014 तक हम मॉडर्न रिटेल को समझ चुके थे और चारों भाई बिजनेस में आ चुके थे। सो वी एक्सपैंडेड दैट मॉडर्न रिटेल और हमने आसपास की सिटीज में 6 न्यू स्टोर्स ओपन किए और हमारे स्टोर्स ब्रांड की वजह से जाने लगे। बट कुछ तो मिसिंग था। आज भी इंडिया में टियर 2, टियर 3 सिटीज, इवन मेट्रो सिटीज में भी प्रीमियम क्वालिटी, स्टाइलिश एंड परफेक्ट फिट प्रोडक्ट इजीली अवेलेबल नहीं है। और इंटरनेशनल ब्रांड्स जो कि बहुत एक्सपेंसिव है और लोकल ब्रांड्स जो कि क्वालिटी, डिज़ाइन या फिर फिट में कॉम्प्रोमाइज़ कर देते हैं। यही ध्यान में रखते हुए हमने 2020 में लॉन्च किया द कलेक्शन। हमने हमारे घर से निकले छोटे से ब्रांड को आज 32 स्टोर्स अक्रॉस 25 सिटीज तक लेके गए। टियर 1 एंड टियर 2 सिटीज जहां फैशन एस्पिरेशन हाईएस्ट है, वहां हम फास्टेस्ट ग्रोइंग ब्रांड बन रहे हैं। रिटेल प्लस D2C दोनों हम एग्रेसिवली स्केल कर रहे हैं। टाइकून्स, हमारा विजन है इंडिया का मोस्ट प्रीमियम फैशन हाउस क्रिएट करना। हम 5 साल में द कलेक्शन को इंडिया का सबसे बड़ा मेंस क्लोथिंग फैशन ब्रांड बनाना चाहते हैं। आज हमारी आस्क है 3 करोड़ रुपीस फॉर 2% ऑफ इक्विटी, ताकि हम रिटेल फुटप्रिंट्स को एक्सपैंड कर सके, D2C प्लेटफॉर्म स्ट्रेंथन कर सके और द कलेक्शन को एवरी इंडियन मैंस फैशन एसेंशियल बना सके। सुनील सर, जैसे आप अंजलि को आज तक नहीं भुला पाए, वैसे ही भारत द कलेक्शन को कभी नहीं भुला पाएगा। आपके आपस में क्या रोल्स एंड रिस्पॉन्सिबिलिटी हैं आप पांचों के बीच? आई एम द को-फाउंडर एंड CEO ऑफ द कंपनी। मैं और शब्बीर जो है, हम ऑपरेशंस और सेल्स पे ध्यान देते हैं। आई लुक आफ्टर द अकाउंट्स ऑफ द कंपनी। और मैं डिजिटल मार्केटिंग। और डिजाइन कौन संभालता है, क्योंकि मोस्ट इंपॉर्टेंट चीज है डिजाइन फिनिश। क्योंकि मैं देख रहा हूँ सब स्लिम फिट कपड़े लग रहे हैं, ऐसे लग रहा है जैसे कॉलेज स्टूडेंट्स या यंग मैन एट हिज फर्स्ट जॉब। ऐसे सर ये जो है मतलब बिजनेस जो वर्किंग प्रोफेशनल्स के लिए है सर। ये वैल्यू प्रॉप इस प्रोडक्ट का क्या है, मतलब क्यों लोग आपसे, इतने स्टोर्स हैं, अच्छे ही चल रहे होंगे, हम कैसे कि आपने कितने खोल लिया? 19 स्टोर्स एंड 13 SIs है। 19 जो स्टोर्स है, अच्छे ही चल रहा होगा तो लोग वापस आ रहे होंगे तभी खोले ना। 3 रीजन बताओ कि लोग आते क्यों है तुम्हारे पास। 25 ईयर से हम रिटेल देख रहे हैं, तो ये हमारा एक रिटेल का एक्सपीरियंस है। प्रीमियम क्वालिटी एट अफोर्डेबल प्राइस। हमारा जो प्रोडक्ट है आप किसी भी इंटरनेशनल ब्रांड से कंपेयर करेंगे, वी आर गिविंग दैट सेम क्वालिटी बट प्राइसेस फॉर लाइक इंडियन मार्केट। और आप ये कैसे कर पा रहे हो? हम लोग जो है वो खुद फैब्रिक सोर्स करते हैं। हम लोग एक जो है बटन्स जो है वो प्रॉपर हमें पता है, ऐसा नहीं किसी फैक्ट्री के पास से डायरेक्ट बनवा लिया। हमारे पीछे एक्सपेंसेस इतने नहीं है जिस तरीके से एक इंटरनेशनल ब्रांड के इतने एक्सपेंसेस, मार्केटिंग, ये वो जो है, लेकिन वो हम सब चीजें हम काफी कंट्रोल करके एक अफोर्डेबल प्रोडक्ट बना रहे हैं। हाँ, आपने बोला प्राइस पॉइंट आपकी अफोर्डेबल है, तो जरा मेरे को समझाना कि आपका कस्टमर आपसे पहले क्या लेता था और किस प्राइस पे, और अब क्या ऑफर कर रहे हो आप, क्या प्राइस पे? अगर कोई इंटरनेशनल प्रीमियम ब्रांड लेने जाए तो उनका प्राइसिंग 6000, 5999, 4999 अराउंड था। हमारा जो प्राइसिंग है सर, MRP जो है 2999, 2799, 3499 मैक्स प्राइसिंग है हमारा। और प्रोडक्शन कहाँ करते हैं आप? बैंगलोर में आउटसोर्स करते। सर, हमारा जो प्रोडक्ट है वो इंडिया की वन ऑफ द बेस्ट फैक्ट्रीज में प्रोडक्ट सोर्सिंग हो रहा है। आपका जो ब्रांड का नाम जो है ना, कलेक्शन, इट्स वेरी क्लोज टू कलेक्टिव। द फॉन्ट इज लुकिंग दिस वेरी सिमिलर टू द कलेक्टिव। फॉन्ट इज सिमिलर। I was actually confused that the collective has come for funding here. तो क्यों किया? मैम, टू बी वेरी फ्रैंक, हमारा ऐसा कुछ भी मोटिव नहीं था। हमने एक्चुअली, हम 4 भाई जब बैठे थे, हमने सोचा कि क्या बनाना चाहिए, बिकॉज हमने प्रोडक्शन के लिए डाल दिया था, लेकिन अब ब्रांड का नाम क्या होना चाहिए। सो हमने बहुत डिस्कस किया, फिर हमने कहा कि हम कलेक्शन इतना अच्छा बना रहे, व्हाई नॉट द कलेक्शन। सो ऐसा किसी को कॉपी करने का या कोई इंटेंशन नहीं था। But you should think about it.
So what does your cap table look like? आपने पैसा No, पैसा it's उठाया bootstrapped. It's completely bootstrapped. है? Okay, bootstrapped. Yes. And how much did you invest so far into the company? Around 6 crore rupees. 2 crore का डेट है एंड लास्ट मंथ ही हमने 5 करोड़ का डेट लिया, सो दैट हैज नॉट बीन यूज्ड येट. सो और बाकी का 4 करोड़ रुपीस जो है वो फैमिली से ही पूरा आया है. आप थोड़े नंबर्स के बारे में बताइए. आपने वैल्यूएशन तो काफी बड़ा मांगा है 150 करोड़ का. सर हमने लास्ट ईयर जो है वो 30 करोड़ का सेल्स किया है एंड हमारा एबिटा जो है वो 3.5% रहा है लास्ट ईयर. और इस साल एबिटा जो है वो GST 2.0 के वजह से जो हमारे रेंज के क्लोथिंग जो है 2500 तक के दैट केम टू 5% GST. सो हमारा इस साल एबिटा ऑलमोस्ट 4 to 5% इंक्रीज हो जाएगा. और बिजनेस कैश बना रहा है. हाँ सर, कैश बना. इस साल कितना प्रोजेक्ट कर रहे हो रेवेन्यू? इस साल सर ARR हमारा 40 करोड़ रुपीस हम लोग प्रोजेक्ट कर रहे हैं. 18 स्टोर्स, 19 stores 19 and stores. 13 SIS. और नेक्स्ट ईयर और हमारा ग्रोथ जो है वो ऑलमोस्ट 30-40% इंक्रीज हो जाएगा बिकॉज वी हैव क्रैक्ड वन ऑफ द LFS. वहाँ पे हमें प्लेसमेंट मिल चुका है एंड बाय जनवरी-फरवरी विल बी एट शॉपर स्टॉप. और उनके ही काउंटर्स अगर हमें मिल जाते हैं तो 40-50 काउंटर्स उनके हैं. सो 20-30 करोड़ का बिजनेस आराम से हम नेक्स्ट ईयर और इंक्रीज कर सकते हैं. और अब तक ये पूरा बिजनेस जो हमने किया है वो ऑफलाइन से किया है. हमने ऑनलाइन जस्ट अभी अप्रैल से ही वगैरह स्टार्ट किया है. We are planning to grow online business by almost 30 to 40% each year. ऑनलाइन स्ट्रैटेजी जो आपकी है उसमें आपको वापस पैसा बर्न करना पड़ेगा बिकॉज उसमें कस्टमर एक्विजिशन कॉस्ट जो कैक बोलते हैं काफ़ी रहता है. एक नया ऑनलाइन ब्रांड आपको बनाना पड़ेगा. तो आपको लगता है खाली स्टोर्स आपको बढ़ाते जाने चाहिए कि अभी ऑनलाइन पे भी फोकस सर करना हम चाहिए? 4.5 लाख क्वांटिटी अब तक बेच चुके हैं और ऑलमोस्ट 2 लाख प्लस कस्टमर्स को हमने सर्व कर चुके हैं. ऑलरेडी हमारा बेस काफी अच्छा है कस्टमर्स का बिकॉज हम 5 साल से इस ब्रांड को चला रहे हैं. सो हमारे रेगुलर कस्टमर्स बहुत अच्छे हैं. और इवन अभी जो हम कर रहे हैं उसमें 10 to 15% हम ऑनलाइन बिजनेस जो कर रहे हैं उसमें हम लोग अभी भी प्रॉफिटेबल है. सो स्केल करने पे हमें नहीं लगता कि हमें ये प्रॉब्लम फेस होगा कि हम पैसे बंद करेंगे. जो सारे 8 के 18 स्टोर्स हैं, कंपनी ओन्ड है या इसमें फ्रेंचाइजी भी है? 4 to 5 स्टोर्स फ्रेंचाइजी है, बाकी कंपनी ओन्ड है. और वो स्टोर्स भी है कंपनी ओन्ड, फ्रेंचाइजी ऑपरेटेड जो 3-4 स्टोर्स है वो भी. तो तीनों मॉडल आपने किए हैं. Yes. तो ये जो रेवेन्यू बताया आपने 18 करोड़ का, ये कंपनी रेवेन्यू है या फिर पूरा फ्रेंचाइज रेवेन्यू? नहीं, कंपनी रेवेन्यू है. फैशन में एक प्रॉब्लम है, फैशन ट्रेंड्स बहुत जल्दी जल्दी चेंज होते हैं. कंज्यूमर्स के प्रेफरेंसेस चेंज होते हैं. वो हाउ डू यू कीप अप विद दैट मोमेंटम? सर वी आर नॉट फास्ट फैशन ब्रांड. नहीं, मैं समझता हूँ बट फिर भी प्रेफरेंसेस तो चेंज होते रहते हैं. सर हम बहुत मिनिमल डिजाइन्स वगैरह बहुत रखते हैं जो आज इतने सालों से जो ट्रेंड चलता हुआ आ रहा है. क्लासिक उसी टाइप में हम लोग रख रहे हैं कि हमें, और हमारा ज्यादा ना ऐसा डेड स्टॉक वगैरह का भी कोई इशू नहीं है बिकॉज सॉलिड कलर्स और लाइक एवरग्रीन. सर वही तो हमारा जो इतना 25 इयर्स का मुझे एक्सपीरियंस हो गया, वही हमारी स्पेशलिटी है. क्या मार्केट में चल रहा, क्या कस्टमर को चाहिए, तो हम प्रोडक्ट ही ऐसे डिजाइन करते हैं और हमारा सेल थ्रू बहुत अच्छा आ रहा. हमारा स्टोर अगर कोई भी इंटरनेशनल ब्रांड के बाजू में तो हम वहाँ पे बहुत अच्छे नंबर्स कर रहे, कई पे तो हम उनसे भी बेटर कर रहे. आज के दिन आपका सबसे बड़ा चैलेंज क्या है? सर ऑनलाइन स्केल करना है हमें. हम लोगों की स्पेशलिटी ऑफलाइन की है. हमें आप लोगों का सपोर्ट चाहिए और मेंटरशिप चाहिए ताकि हम ऑनलाइन ग्रो कर सके. इतने साल आपने स्पेंड करे हैं मार्केट में, राइट? हमसे ज्यादा तो आपको पता होना चाहिए. ये हो कि आपने बिजनेस अभी रिसेंटली शुरू हुआ तो हमारी मेंटरशिप हेल्प करेगी. आपको तो इनसाइट हमसे ज्यादा होगा मार्केट में. इतने हमें सालों से ऑफलाइन का है, लेकिन एक पोजीशन ऐसी आ गई है अब हमें मेंटरशिप की जरूरत है. जहां तक हम स्केल कर पाए, हमने अब तक फंड इसीलिए रेज नहीं किया, लेकिन अब हमें लगता है कि फंड रेज की जरूरत है और किसी को लाने की जरूरत है हमें मेंटोर करने की. 150 करोड़ की वैल्यूएशन मेंटरशिप वाली तो नहीं है सर. एक्चुअली ये जो नंबर्स है ना, अभी ये साल हम लोग 40 करोड़ करेंगे, लेकिन नेक्स्ट ईयर जो हमें दिख रहा है ना, जो हमने अभी LFS को जो 4 साल से हम ट्राई कर रहे थे, लेकिन अभी हमने जो वो डील जो क्रैक की, ऑलरेडी कमर्शियल्स एंड ऑल सारा क्लोज हो गया. उससे भी एक ब्रांड अवेयरनेस बहुत क्रिएट होने वाला है. बड़ी कंपनी जैसे लेंसकार्ट ऑनलाइन से ऑफलाइन जा रही है, आपको उल्टा क्यों जाना है? नहीं, हमको दोनों में ग्रो होना है. ऐसा नहीं है कि सिर्फ ऑनलाइन. अभी ऑनलाइन हमारा बिजनेस जो है ना 4 to 5% ही है, तो हमको ऑनलाइन 30-40% लेके जाना है. You are at a point जहाँ पे आपका 40 करोड़ का रेवेन्यू आ रहा है, 5% प्रॉफिट मार्जिन्स बोला ना आपने. Why don't you go list on the small SME exchange? आप क्यों VC के पास क्यों फंडिंग ले रहे हो? एक्चुअली आज ये सजेस्टेड दैट कि आपको SME में जाना चाहिए, बट वी थॉट ऑफ कोई पहले मेंटोर आ जाए,
फिर हमें और उसमें पहले और स्केल करें, बाद में हम उस लेवल पे जाए। वो कोई मेंटर आएगा तो फिर आपको वो SME एक्सचेंज में जाने को नहीं देगा, बिकॉज ही विल वांट अ बिगर एग्जिट। नो, आई थिंक आप थोड़ा सोच के मतलब फंडिंग प्लान करो। एक स्टोर बनाने में कितना कॉस्ट लगता है आपका? अराउंड 20-25 लाख रुपीस। चलिए स्कोर्स देख ले हुए, मार्केट की स्कोर्स। Tycoons, let's see your